बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हमारी बहुत प्यारी अग्रणी शिरोमणि सुंदर साथ हमारी प्यारी ज्योत्सना दीदी राजकोट से हमारे पास आज विराजमान है। हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज उनके दर्शन भी प्राप्त हुए और उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में सुनने को वो मीठी बातें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा भी देकर जाएंगी और आगे जाने के लिए बहुत मोटिवेट भी करेंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है क्योंकि उनकी यात्रा कोई आसान नहीं रही है सुंदर साथ जी। उनके जीवन में क्या क्या ऐसा घटित हुआ जो पल पल उनको धनी जी के पास और पास लेकर जाता गया और आज वो जागनी यात्रा में हर पल स्वामी जी के साथ रही 100 दिन की जागनी यात्रा में। और आज भी घर में कैसी भी परिस्थितियां हो पर रोज वो किसी ना किसी शिविर के थ्रू सुंदर साथ की जागनी में रत हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं। ज्योत्सना दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ ये जानना चाहते हैं कि आप इस संप्रदाय से किस प्रकार जुड़े। क्या आप बचपन से ही प्रणामी में थे या फिर किस प्रकार आप यहाँ पर आए और फिर कैसे आपको स्वामी जी से जुड़ने का मौका मिला। प्रणाम जी। जी, सुंदर साहब जी, चलो हम प्रारंभ करें। मैं थोड़ा मंगलाचरण के रूप में 2 वचन बोलना चाहती हूँ। जी। मेरे राज रसिक मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। तो प्रेम प्रणाम सुनसा जी, तुम्हारे श्री चरणों में सोनिया दीदी, आपके श्री चरणों में मैं वैसे तो रोज ही आपके बारे में प्रफुल्ल आया और अन्य सुनसात के माध्यम से मैसेज तो मिलती ही रहती है। और श्री सुनसात के मतलब जो बीच में आज 100 से ज्यादा और तो बाकी यूट्यूब से जुड़ते हैं, तो इतने सुंदर साथ की एक साथ मतलब ये जो मिशन के प्राणवाणी प्रचार प्रसार के जो फैलाव को सुन के मैं पहले तो बहुत बहुत मैं खुश हूँ। मैं आपको क्या शाबाशी दूँ, ये तो धाम धनी की मेहर आप पर पल पल बरसी रही है। मेरी ओर से पहले तो मैं नई साल की शुभकामनाएं सब सुंदर साथ सोनिया दीदी आपके श्री चरणों में रखती हूँ। हाँ, मैं हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ और कोटि कोटि मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। और मैं दीदी के लिए, सोनिया दीदी के लिए तो क्या कहूँ, जिसने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। और मैं तो हर रूहों के लिए पहले आज यही धामधनी के चरणों में अर्जी करूंगी कि धामधनी हर रूहों को ऐसी तड़प दे, ऐसी अंदर से एक मैं क्या कहूँ कि हर दिन अंदर आह निकलती रहे राज्य के लिए, हर दिन अंदर से एक पीड़ा, एक दर्द बना रहे और इसी राह पर वैसे तो मर ही रहे हैं, लेकिन बस और हर पल मर फिटने की एक अंदर से त्याग समर्पण की भावना जगे, कुर्बानी की भावना जगे कि ये ज्ञान सिर्फ हमारी जुबा पर बोलने के सीमित ना रहे, हम प्रैक्टिकल जीवन में आए। वैसे तो सब चल ही रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं चल रहे हो, आप कल चल पड़ो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये पीड़ा, ये दर्द जैसे इंद्रावती के धाम दिल के अंदर जो जगह धामधनी के आदेश से और उसी को शांति सुख चैन नहीं लेने दिया, वो दर्द ने हबसा के अंदर प्रबोधपुरी के अंदर राज्य को प्रत्यक्ष कर दिया, सन्मुख कर दिया। वैसे ही हमको भी यही अ, सीखापन, यही प्रेरणा के माध्यम से हम 400 साल से यही वाणी, यही बितक जो हमारी रहनी है, हम सुनते आ रहे हैं। चाहे अलग अलग तन रहे, तन भले बार बार अलग रहे, लेकिन जीव ने बहुत तन धारण किए हैं। जब हम सतगुरु धनीदेव चंद्र जी, श्यामा जी, स्वरूप सुंदर बाई के साथ आए, तब से लेकर आज दिन तक की
मैं यही जर्नी बताने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। मेरी जर्नी तो क्या है, मैं जो दीदी ने बताया कि दीदी आपकी जर्नी बताओ। दीदी मैं एक बात कहूँ, मेरा विश्वास ही मेरी जर्नी है। मेरे विश्वास ने ही मेरे को यहाँ तक लाए है। वैसे सबके लिए यही विश्वास है, लेकिन मैं एक बात आपके सामने और रखना चाह रही हूँ कि दीदी मैंने कल एक वीडियो सुनी थी, कोई सुंदर साथ ने भेजी थी कि मैं एक एग्जाम्पल ये देके मैं फिर आगे इस यात्रा में बढ़ रही हूँ विषय के अनुसार। दीदी कल एक सुंदर साथ ने जो वीडियो भेजी थी, उसी में बताया कि ज्ञान, धन और विश्वास, ये तीनों एक दूसरे मतलब मित्र थे। और एक बार ऐसा प्रसंग खड़ा हुआ, मतलब ऐसी घटना घटित हुई कि तीनों को अलग होना हुआ। तो बहुत तीनों दुखी हो गए। तो तीनों ने एकदम अरस-परस पूछ लिया एक बार अलग होते हुए कि भाई हम तीनों अलग हो रहे हैं, हम फिर कहाँ मिलेंगे? तो ज्ञान ने बोला कि मैं मंदिर या कोई भी विश्वविद्यालय या विद्यालयों में या कहीं भी जहाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है कथाकारों के रूप में, कई प्रचारकों के रूप में, कहीं कोई भी संत कवि या गुरुजनों के मुखारविंद से, तो ज्ञान ने तो अपना जवाब दे दिया। फिर आई बारी धन की। तो धन ने बोला कि मैं तो सिर्फ धनवानों के पास, श्रीमंतों, जो रिच लोग हैं उसी के पास ही मिलूंगा। और तीसरा विश्वास चुप रहा। तो ज्ञान और धन ने बोला कि विश्वास तुम चुप क्यों हो? तो विश्वास ने बोला कि मैं इसीलिए चुप हूँ कि जिसके जीवन में मैं एक बार आया तो बस आ गया। लेकिन मान लो कि जो विश्वास जिसने नहीं लिया, सिर्फ ज्ञान की बातें करते रहे, सिर्फ चितवनी ध्यान की बातें करते रहे, लेकिन उसी पर राज्य पर जिसको देखने के लिए बैठे, जिसको सुनने के लिए बैठे, उसी पर ही हमने विश्वास पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से नहीं किया। मतलब एक ही शब्द है लेकिन मैं अलग रूप में वर्णन कर रही हूँ धामधनी के आदेश से। तो विश्वास ने बोला कि मैं एक बार आ गया तो कभी दूर नहीं होता। और मान लो मैं आया ही नहीं, एक बार विश्वास आया और हट गया, तो मैं कभी दोबारा जीवन में मिलता ही नहीं। हाँ, फिर हमारी जीवन एक से ही मतलब चलते रहते। तो फिर ज्ञान और धन दोनों चुप हो गए कि सच में। तो यही बात तो प्राणनाथ जी ने वाणी में भी लिखी कि विश्वास करीने दौड़ से जेह, तारतम ना फल लेसे तेह। मतलब जिसने विश्वास करके ले लिया, आप सबके अंदर बहुत एकदम कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास है ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब कहने का भाव कि और हमारी यात्रा आगे कैसे बढ़ेगी कि हमारा विश्वास चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, चाहे कितना भी आए, लेकिन हम ना हिले बस। संसार भले हिलता रहे, हमारा मन ना हिले, हमारे अंदर का जो विश्वास धनी के चरणों के प्रति है वो ना हिले। देखिए माया है, किसी को नहीं छुड़ा है माया ने, चाहे सुख संकादिक को हो। हम बोलते हैं ना पहले प्रकरण में। तो दीदी मेरे विश्वास ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। मतलब सबके अंदर वही विश्वास है ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ूँ तो हाँ, मैं अपनी सफर, अपनी यात्रा तो क्या कहूँ, वैसे मैं अभी तक सफर में ही हूँ, अभी तक यात्रा में हूँ। मेरी यात्रा भी दीदी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये यात्रा सबके लिए, मैं कह रही हूँ यात्रा तब खत्म होगी जब तक हम राज्य को यहाँ बैठे बैठे मतलब साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, यहाँ बैठे बैठे राज्य के सन्मुख नहीं होगे। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। हमारे मन के मनोरथ, हम बोलते हैं ना पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई में, के मन के मनोरथ पूर्ण किए। मतलब दई प्रदक्षिणा अति घनी करो दंडवत प्रणाम, सौ साथ के मनोरथ पूरजो मेरे धनी श्री धाम। मन के मनोरथ पूर्ण किए मेरे अनेक बार, वारणे जय श्री इंद्रावती मेरे आत्म के आधार। तो मेरे को दीदी कई बार ऐसा लगता है सोनिया दीदी कि ये मन के मनोरथ इंद्रावती के तो पूर्ण हो गए हमारे, हम अभी यात्रा में, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे मनोरथ नहीं पूर्ण हुए। जो धाम धनी को पाने के लिए हमारा जो भी प्रयास है अलग अलग रूपों में,
तो वैसे तो मनोरथ पूर्ण तो हो ही रहे हैं, लेकिन अंतिम हमारी जो इच्छा है कि राज जी को यहाँ बैठे बैठे 25 पक्ष का युगल स्वरूप का नख से सीख तक के एक एक सुबासिन गहार में, इतना नहीं, मैं कल का मंच मेरे यहाँ पास के गांव में था, तो मैं वही चौपाई पर चली थी कि तुम्ही उतर आए अर्श से, तुम्ही कियो मिलाप, तुम्ही सुध दे अर्श की, अर्श में हो आप। तो 3 चरण का तो बाहरी भाव राज्य ने रखा समय की मर्यादा के अनुसार। चौथे चरण में राज्य और अंदर ले गए, और अंदर ले गए कि अर्श में हो आप। तो उसी का भाव क्या रामधनी बताना चाहते थे। तो कल दीदी वही चरण पर हम लगभग पौने घंटे चले थे चर्चा में। तो अर्श में हो आप मतलब ऊपर तले अर्श ना कहिए, अर्श कहिए मोमिन कलोब। तो अभी छठे दिन में दीदी दीदी हम सबको जो सौभाग्य मिला है कि हमारे एक एक ब्रह्मात्मा के दिल को जो धाम धनी ने धाम बनाया है, और एक एक न्यामत, एक एक चीज और एक एक सुख को जो धाम धनी प्रत्यक्ष करवाने जा रहे हैं। तो मैंने कल यही बताया मंच पे कि प्राणधर सुंदर साथ जी छठे दिन का क्या सौभाग्य, जो पहले दिन में तो था ही नहीं, चलो पूरा नींद का रहा, दूसरे दिन आधी नींद आधी जागृत था, तीसरे दिन तो हम आए ही नहीं थे, तो कोई कहने का मतलब ही नहीं था। चौथे दिन में सतगुरुधनी देवचंद्र जी में भी मतलब चौथे दिन में कहा कि ब्रह्म सृष्टि अति ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्मीन सो लक्ष्य लिया अवल रूहला, लेकिन न था आखिरी इलम पूर्ण। तो चौथे दिन में भी वाणी नहीं उतरी थी, ये दूसरे जामे में काम बनने वाला था। तो चलो पांचवें दिन में भी ये वाणी उतरी, लेकिन हुआ क्या कि वाणी उतरने के बाद भी ये वाणी जब श्री जी की अंतर ध्यान लीला अषाढ़ वद चतुर्थी ना दिवसे दिन सुबह सुबह 5:15 बजे धनी अपनी लीला को जब प्रत्यक्ष रूप से ओझल करने जा रहे हैं और परोक्ष रूप में हम सब सुंदर साथ के धाम दिल में बैठने जा रहे हैं, तब उसी टाइम पे भी जब केशव दासी को ये कार्य सौंपा कि भाई आप ये वाणी के संकलन सीरियल वाइज जिल्द बांधने का काम आपका है। तो देखिए दीदी, मैंने इतनी विस्तार से बात इसलिए ली कि जब केशव दास जी ने वाणी का संकलन किया, बाद में सुंदर साथ के हाथों में जो हस्तलिखित प्रतियां थी, मेरी पन्ना से भी रोज बात हो रही है, कभी कभी मैसेज से, वॉइस मतलब वो कॉल नहीं, सिंपल कॉल नहीं, वॉइस मैसेज से। तो वहां से मेरे को पता चला कि 400 साल पुरानी प्रतियां धामधनी के स्वरूप साहेब की, चाहे हस्तलिखित कई प्रतियां हैं, तो उसका स्कैनिंग हो रहा है। तो पता चला मेरे को, तो अभी आज ये याद ताजी हुई कि ये जो प्रतियां आज स्कैनिंग हो रही है, जो हमारे आने वाले सुंदर साथ के लिए सुरक्षित करने जा रहे हैं हमारे प्राणाधार सुंदर साथ जी वहां। तो मेरे को याद आया कि धामधनी ने बाद में जिस सुंदर साथ मौजूद थे वहां बंगला जी दरबार में, तो उसी को ये पढ़ने को मिली, या वहां कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सुविधा नहीं थी कि घर घर पे ये वाणी पहुंचे। फिर जागनी प्रचार के लिए अलग अलग जगह में सुंदर साथ को छत्रसाल जी ने भेजा। मेरे वाले प्यारे सुंदर साथ जी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको पता है, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, इसी में पहले मैं आगे की जर्नी बता रही हूँ कि क्या हुआ है हमारे साथ और हमने क्या लिया, और अब तक हमने क्या इस यात्रा में, समय तो चला गया हमारे हाथों से, हमने क्या पाया। तो देखिए तब सुंदर साथ के हाथों में कोई टेक्नोलॉजी मशीन की नहीं थी कि छप छप के घर घर पे पहुंची हो। तो जो सुंदर साथ वहां थे, और कोई एक स्वरूप साहब कोई कहाँ पहुंचा तो वहां जो बैठक बनी और सुंदर साथ ने सुन लिया, लेकिन बाद में तो फिर अंधेरा हो जाता था, जो सुंदर साथ सुन के जाते। यही तो सदगुरु धनी देवचंद्र जी के समय पे रहा कि 313 आत्माएं ने चर्चा तो सुनी ब्रजरास धाम की, लेकिन फिर नींद में। तो आज छठा दिन का क्या सौभाग्य है मेरे प्राणदास सुंदर साथ जी, कि आज एक घर में धनी पहुंचे, छपके ये प्रतियां घर घर पे पहुंची। यह टेक्नोलॉजी का समय है। इतना नहीं, छठे दिन में अब हुक्म द्वारा खो लिया, लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आए के अर्श कर बैठे कसम। तो छठे दिन में हमारे एक एक देखिए, ये व्रज में पता नहीं था कि हमारे धाम दिल में धनी बैठे हैं, ये रास में भी नहीं था। अरे चौथे दिन में भी कहाँ था, जो श्यामा जी को ये पता रहता कि हम मेरे धाम दिल में धाम धनी बैठे हैं, तो क्या
वो ऐसे थोड़ी एक एक सन्यासी को, कापड़ी वैरागी को, या मुल्लाओं को, पंडितों को, या गोरखनाथ के जो ये पंथ के जो अनुयायी थे उसी को, ये अलग अलग संप्रदाय में जाके क्यों पूछ रही है कि तुमने परमात्मा को देखा है क्या? तो कोई बता रहे कण कण में है, कोई बता रहे कि भाई ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। तो देखिए, खुद अर्धांगिनी आनंद स्वरूपा, ध्यान से सुनिए आप, श्यामा जी को भी धामधनी ने ये मैसेज, मतलब ये पहचान नहीं दी चौथे दिन में। तब तो एक एक पंथ मतों में खोज रही है, कितने 40 40 साल तक। देखिए उसकी कसनी को, 14 साल तक भागवत निष्ठाबंध सुने तो भी थोड़ी पहचान हुई है। यही पहचान में एक वितक तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तो विषयांतर बने जाएगा हमारे प्रसंग का। दीदी टाइम का तो मैंने आपके पास नहीं पूछा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि 14 साल जिसने भागवत सुनी, देखिए पहचान होने के बाद हम एक किस्सा कहानियां भागवत की सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये श्यामा जी थी, धनी की खोज में लगी थी। हम सबके लिए ये प्रेरणा है एक सुंदर साथ जी, कि 14 साल में आपने देखा बुखार की क्या स्थिति बनी है, पागल जैसी, तो भी उसी ने भागवत नहीं छोड़ा है। आज हमको वाणी मिली है, चर्चनी मिली है। मैं कहने का मेरा ये भाव था, मैं ये पूर्ण करके आगे जा रही हूँ कि मैं तो इतने तक कहना चाहती हूँ कि श्रृंगार ग्रंथ में खुले अंग श्रृंगार छवि छाती मंगलाचरण, कोई ऐसा यहाँ का प्रेमिका प्रेमी ऐसा नहीं होता कि जो जिसने दिन को कहीं सुख लिया है, रात को कहीं सुख लिया है। संसार के कीचड़ की बात नहीं मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक समझाना चाहती हूँ आपको उदाहरण के एग्जाम्पल के माध्यम से। वो भी एक चौराहे पर जाके नहीं बोलते कि हमने ये सुख लिया है। और देखिए ये सुख धाम धनी ने चौराहे पर क्या, समाज में क्या, संसार में वीडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतने कंट्री में दीदी, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूएसए हो, चाहे कहीं भी, मतलब इतने कंट्री में आज धामधनी चौराहे पर ही टेक्नोलॉजी के माध्यम में से ये अपने एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से। तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा सुख इस संसार में क्या होता, क्या होता सुंदर साची। बस अब डूबने का समय आ गया है। बस हम मैं अपनी यात्रा की ओर प्रारंभ करूं तो ये मैं विषय को पूरा किया कि छठे दिन का क्या सौभाग्य। ये ही मैंने कल की चर्चा में गांव में भी बताया कि ये प्राणनाथ की पहचान करो। प्राणनाथ कोई मेहराज नहीं था, प्राणनाथ कोई केसर ठाकुर के पुत्र नहीं थे, प्राणनाथ कोई हरिवंश भाई के या सामलिया जी के भाई नहीं थे। ये प्राणनाथ 5 दिन में जो लीला की है, और आज छठे दिन में एक एक ब्रह्मात्मा के धाम दिल में बैठकर लीला करवा रहे। तो मेरे प्राणदास सुंदर साथ जी, हमारी यात्रा कब से हम सब के लिए मैं अपनी प्राइवेट जीवनी तो राज्य के आदेश से रखती जाऊंगी। आपका भाव है दीदी कि आपकी यात्रा कैसे यहाँ तक पहुंची है। दीदी देखिए मैं बताती हूँ, जब मैं ट्रेन में बैठी, मैं बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। मैंने ट्रेन की टिकट लिया, बाय एयर की टिकट लिया, बाय कार जा रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा जीवन, जब टिकट तो मैं 500 1000 में ली है, पूरा मेरा जीवन में एक ट्रेन के ड्राइवर के चरणों में सौंप दिया, ठीक है। कि कैसे ले जाए, चाहे एक्सीडेंट हो या कैसे गाड़ी चलाए, कैसे क्या, मैंने पूरा भरोसा कर लिया कि बस मैंने 500 या 1000 के टिकट पर पूरा जीवन मैंने ड्राइवर के चरणों में रख दिया। चाहे गाड़ी के ड्राइवर हो, चाहे ट्रेन के ड्राइवर हो, या एयर के पायलट हो। तो देखिए, जो हम एक यहाँ पर गाड़ी में बैठते सफर करते यात्रा में चलते हैं, तो हमारा पूरा जीवन हम उस चरणों में रख देते कि जैसे ले जाए। ये राज्य के हाथों में, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म। तो देखिए जो जीवन हमारा हम पहचान के बाद, हाँ, जब लग भूली वतन तब लग तो ना ही दोस्त, तब तक तो हम अंधेरे में चले। लेकिन जब से थोड़ा उजाला होने लगा हमारी आत्मा के धाम दिल में, तब से दीदी ये जीवन राज्य की कृपा से मैंने धामधनी के, आप सबका जीवन वैसे धामधनी के चरणों में ही है, लेकिन आपने मेरी यात्रा को बताना बोला तो मैं बता रही हूँ कि तब से मैंने, जो मेरा हाथ ही राज्य ने पकड़ा, वो ड्राइवर ने पकड़ा था, तो भी मैंने 1000 की टिकट में
एक ड्राइवर के चरणों में रखा था, तो आज तो मेरा हाथ मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस 100% नहीं, 110% मेरे को विश्वास है कि मेरा हाथ ही मेरे धाम-धनी ने पकड़ा है और बाकी अभी की यात्रा स्व पूज्य स्वामी जी सँभाल रहे हैं। वैसे तो धाम-धनी ने हाथ ही पकड़ लिया तो स्वामी जी भी कैसे गिराएँगे? क्योंकि स्वामी जी के धाम दिल में ही वही राज्य लीला कर रहे हैं। तो अभी स्वामी जी कहीं गिरने नहीं दे रहे हैं। इतनी बाधाएँ, इतने संकट आए, तो भी स्वामी जी हाथ पकड़ के बोले कि हो जाएगा, बस आप निकल पड़े। तो अभिराज जी कई बार ऐसी परीक्षा भी ले लेते, एक की ओर माया कड़ी है, एक की ओर प्रोग्राम है। स्वामी जी का फ़ोन आ जाता है कि आपको चलना है बस, कोई भी स्थिति में। मैंने बोला ध बस महाराज जी, मैं राम रतन दास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके निकलती हूँ कि महाराज जी बस मेरा व्यक्तित्व तो पूरे समाज में आज दीदी जो ये यात्रा चल रही है तो मेरा व्यक्तित्व पूरे समाज में एक अरीसे के समान खुला है। चाहे मेरे चारित्र्य का हो, चाहे मेरी रहनी का हो, मेरे आचरण का हो, मैं क्या बताऊँ? मेरी यात्रा वैसे तो मैं एक संत को कभी-कभी फ़ॉलो करती हूँ, कभी-कभी क्या कई बार फ़ॉलो करती हूँ। गीता अमरीश करके मैं आपको उसकी लिंक भेजूँगी। तो दीदी जीवन में किसी से भी हम कोई अच्छी बातें हो तो ले लें। मैं इसीलिए क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, कॉन्वेंट स्कूल में तो अंग्रेज तो नहीं बन जाता ना, वो तो हिंदू ही रहता है। वैसे मैं भी कई संतों को फ़ॉलो करती हूँ अपनी जीवनी के अंदर कई मेरे अंदर को मेरी यात्रा को डेवलप करने के लिए, मेरे जीवन को डेवलप करने के लिए क्योंकि गीता अमरीश करके एक संत है, उसी ने अपने प्रवचन में बहुत सुंदर बात बताई है, जो मैं अभी अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रही हूँ दीदी। तो देखिए, वो कई बार बहुत अपनी चर्चा में बोलते रहते अलग-अलग रूप। तो उसी ने एक बात मेरे को बहुत टच कर गई मतलब अंदर स्पर्श कर गई, मेरी रूह तक पहुँच चुकी। तो मैं रोई थी तब उसी दिन। उसी ने बताया कि हमारी यात्रा 2 प्रकार की चली, हम सब रूहों की यात्रा। मान लो ना हम सब सुंदर सा जो जितना भी वीडियो से सुन रहे हैं आज, ज़ूम के माध्यम से या बाद में भी सुनेंगे। तो हमारी यात्रा 2 प्रकार से चल रही है। अभी भी हमारी सफ़र खत्म नहीं हुई, मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ। ये यात्रा तब खत्म होगी जब तक राज्य सन्मुख नहीं होंगे। तब तक बस लगे रहना है। अंतिम हमारे अंदर से वो आह निकले कि बस तू ही तू, बस धनी तू ही तू और स्वामी जी जब दीदी अभी मेरे को 8 दिन पहले मेरे साथ में थे गुजरात की यात्रा दौरान, तो उसी ने ये बोला कि अभी तू भी दीदी निकाल दो। तो मैंने बोला स्वामी जी क्या कहने का आपका भाव है, आप गहराई से समझाइए। तो स्वामी जी ने मेरे को एक ही बात रखी। स्वामी जी ये बोले कि बस मैं ही हूँ, बस ये बोलो। तो मैंने और पूछा कि स्वामी जी आपका कहने का क्या उद्देश्य है, क्या भाव है? स्वामी जी ने बोला कि मैं ही मैं हूँ बस। तू ही तू तो अब तक चला। जब तू ही तू बोलते रहेंगे तो राज्य का अलग है स्वरूप और हमारा अलग रहेगा। तो मैंने बोला स्वामी जी और गहरा रहस्य समझाइए आप। ये गोपनीय भाव क्या है उसके पीछे का? तो स्वामी जी ने बताया कि तू ही तू में तुम्हारा अलग अस्तित्व रहेगा, राज्य का अलग रहेगा, लेकिन आप बोलते रहोगे तब तक तो अलग रहेगा। लेकिन मैं ही मैं में ये अस्तित्व मिट जाएगा कि बस धनी मैं हूँ, वही आप हो और आप हो वही मैं हूँ। जहाँ एक ही अस्तित्व मतलब एक ही अस्तित्व क्या एक ही स्वरूप रह जाएगा। अस्तित्व में तो पदार्थ आ जाएगा, स्थूल कोई भी, लेकिन स्वरूप के अंदर डूबने की ये तो बात है। तो एक ही स्वरूप मतलब एक ही, बस मैं जब राज्य को देख रही तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया, सिर्फ राज्य का स्वरूप रहा। जब राज्य हमको देख रहे तब राज्य ही सिर्फ रहते, बस हम ही मिट गए बस। तो मैं हिता अमरीश की बात कर रही थी दीदी, उसी ने क्या बोला कि हमारी यात्रा तब से प्रारंभ हुई है जब हम राज्य के चरणों से अलग हुए। उसी ने तो अपना भाव बताया गौलोक का, वो कृष्ण भक्त है। तो बोले कि जब से हम कृष्ण राधा कृष्ण के चरण से अलग हुए, तो मेरे अंदर आँखों में से आँसू प्रारंभ हो गए कि हमारी यात्रा 2 प्रकार की चल रही है दीदी। एक बाहरी यात्रा, एक भीतर की यात्रा, अंदर की यात्रा। तो बाहरी यात्रा तो जीव जब बार-बार तन धारण करता है, चाहे कोई भी योनि का हो, स्थावर, जंगम, जरायुज और अंडज। चलो हम मनुष्य योनि की ही ले लें, बात हमारी और गहरी चल रही है तो। तो दीदी हमारी जब से यात्रा प्रारंभ हुई, कब से? मान लो हम ब्रज से लें,
ब्रज के अंदर गोपिका के रूप में हम जब आए, तो हमारी सुरताएँ जब 12,000 ब्रह्मात्मा की सुरताएँ राज जी के चरण कमल से अलग हुई। जब राज जी ने अंतिम बोला कि अलस्तु बेरबकुम, मान लो तब हमने बोला बल्ले चौकस। राज जी ने बोला कि क्या मैं आपका खाविंद नहीं हूँ? क्या आपका स्वामी नहीं हूँ? तो हमने बोला बल्ले बल्ले चौकस, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे प्रियतम हो, प्राणनाथ हो। तो दीदी तब से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा तो मैं क्या कहूँ, हमारी बस अभी तक चल ही रही है। तो तब से लेकर आज 5,000 साल हो गए। ठीक है, जब हम ब्रज में आए और आज जागनी यात्रा में आए, उसी का भी हम मान लो देखो तो 432 साल के आसपास हो गए। तब से यात्रा हर बार तन धारण कर रही है ये आत्मा, और हर बार इस तन को छोड़ रही है। बस मैं तो ये चाहना करूं कि इस बार यात्रा हम धाम धनी बस खत्म करे। तो दीदी इस यात्रा में चलते चलते रूह जिस इस ज्योत्सना नाम के तन में आई, और बस इसी बार धामधनी इस खेल को बस करो, सिर्फ अर्जी में शब्दों के रूप में ना रही अर्जी, बस ये अर्जी प्रैक्टिकल घटित हो। तो इस यात्रा जब प्रारंभ हुई दीदी, मेरा बचपन ऐसा रहा है। मैं अभी मेरी यहाँ की जीवनी थोड़ी बताऊं, क्योंकि टाइम की मर्यादा के अनुसार ही चलना पड़ता है। मैंने पहले टाइम नहीं पूछा, बीच में नहीं पूछूंगी, क्योंकि अभी यात्रा हमने प्रारंभ ही की है। तो बस हम इस यात्रा का जो भी सुख लेना हो अभी तक की यात्रा धाम धनी के आदेश से मैं बताऊं। तो इस यात्रा में दीदी बचपन से ही मेरा राज्य के प्रति अंदर से मतलब एकदम अंदर बना था, क्योंकि तभी मान लो आज से आ, मैं 12 साल की थी, मेरी हाँ उम्र थी 12 साल 15 साल की थी। तब से मेरे अंदर वो विचार उठने लगे थे कि धनी ये खेल कैसा है। बस क्या राजी कोई ऐसे होंगे, मतलब कौन सा तत्व राजी का ऐसा है कि यहाँ तो सब कोई आ रहे फिर मर रहे, फिर आ रहे कोई मर रहे, कितनी बार ये जन्म ले रहे। तो दीदी ऐसे विचार मेरे को बचपन से उठते थे। और मेरा मायका प्रणामी था, ससुराल प्रणामी नहीं थे। तो मायका प्रणामी था दीदी, तो मायके के अंदर घर घर पे स्वरूप साहब नहीं थे उसी टाइम पे भी। आज से मान लो कि 38 साल की उम्र पे 38 साल पहले, तब घर में स्वरूप साहब नहीं थे। स्वरूप साहब शायद आज से 20 साल पहले ही घर में आए। लेकिन हाँ, संस्कार प्रणामी धर्म के थे। और हमारे घर में पहले से कोई देवी देवता भगवान अवतारों की कोई भी पूजा नहीं होती थी। सिर्फ राज्य की फोटो, और बस सिर्फ राज्य को मानते थे। नहीं हमारे कोई नैवेद्य धराए जाते थे, नहीं कोई भी कर्मकांड मान लो ना आप A to Z। हाँ मम्मी मतलब पापा पापा पॉलिटिशियन थे। तो घर में वातावरण पूरा ऐसा ही बना रहता था। मम्मी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरी नींव में। फाउंडेशन जो तैयार किया है तो मेरी मम्मी और मेरे चाचा ने, क्योंकि पापा पहले से पॉलिटिशियन थे तो घर में कम रहते थे, और व्यापारी भी थे। वो लहसुन प्याज के मतलब मूंगफली के तो पापा का घर में ज्यादा योगदान नहीं रहा है। हाँ मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है इस रास्ते पर चलने के लिए। और सबसे ज्यादा कहूँ तो मेरे चाचा का योगदान है, पापा से छोटे भाई का। कि मैं जब छोटी थी तो मेरे अंदर ये विचार उठते रहते थे। मैंने बोला राज्य कौन से ऐसे है, मतलब और ये खेल क्यों ऐसा गंभीर इतना कठिन दुखरूप है। मेरे को दीदी तभी भी ऐसा होता था कि बस ये खेल जल्दी से खत्म हो, और हमारे कहाँ पर घर है, क्योंकि पता तो था नहीं। सब आ रहे जा रहे, बस यही विचार बार बार मेरे मन में उठा करता था कि कब घर चलेंगे, कब घर चलेंगे। सब कोई बोल रहे कि परम धाम जाना है, लेकिन कोई ले तो नहीं जा रहे। तो चाचा जब हमारे जो गांव ग्राम के मंदिर थे पुराने, आज से मान लो 50 साल पुराना, 50 क्या मतलब 60 80 साल पुराना। तो 50 साल तो मेरा हुआ, रनिंग मेरा 51 है, इसलिए मैंने 50 बोला। तो मेरे चाचा वो पुराने मंदिर की सेवा पूजा वो करते थे। तो मेरे अंदर रोज में जब स्कूल से आती थी शाम को 5 बजे, तो मम्मी थोड़ी कई बार खेत में चली जाती थी, तो मम्मी बोलती थी कि आप थोड़ा घर का संभालो। तो मेरी रुचि मंदिर में जाने की रहती थी छोटे से, मतलब बचपन से ही। तो मैं कभी कभी सब्जी बना लेती थी, कभी रोटी दाल कुछ बना लेती थी, जल्द जल्द कभी छोड़ भी देती थी। तो मैं जल्दी से चाचा को पहले बोल देती थी, तभी कोई फोन की
टेक्नोलॉजी सुविधा नहीं थी, तो चाचा को मैं पहले ही बता देती, चाचा आप मंदिर चलो, तब मेरे को लेके चलना है। तो मैं कभी-कभी घर का थोड़ा सब कुछ छोड़-छाड़ के चली जाती थी दीदी, मंदिर में। और का चाचा की अंगुली पकड़ कर मैं कितने साल तक मंदिर में सेवा पूजा के टाइम, हाँ, सुबह मेरी स्कूल रहती थी तो मैं नहीं जाती थी। तो बहुत काम भी घर में रहता था, तो चाचा के साथ शाम की मेरी रोज सेवा पूजा एक फाइनली थी कि नहीं, फिक्स थी कि नहीं, जाना ही जाना है, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। और मेरे को सेवा पूजा पहले से ही, क्योंकि हमारा यहाँ की परंपरा कल्चर ये आपको सब पता है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो यही मेरा रहता था। तो दीदी करते 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 मान लो मैं कॉलेज में हायर सेकेंडरी, हाँ, ट्वेल्थ में पहुंची, फिर मेरे अंदर और इच्छा एक अंदर और अग्नि प्रज्वलित होने लगी कि नहीं, बस राज्य को तो पाना ही है। फिर ऐसे करते करते दीदी मैं कॉलेज में पहुंची, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, सेकंड में तो पहुंची नहीं, तब मेरी मंगनी पिताजी ने कर दी, छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र में। तो ससुराल तो आई दीदी, लेकिन मैं यात्रा बताऊंगी तो मेरे को थोड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन है बहुत गहरी बात है। तो मैं जब ससुराल वाले कोई देखने के लिए आए, लड़का मतलब ये रमेश जी पहली बार ही आए थे और पहली बार ही मेरा फाइनल हो गया। तो मैंने बोला कि भाई मेरी अभी इच्छा ही नहीं है, आप क्यों पीछे लगे हो? लेकिन सब कोई ने बोला कि बच्ची तो ससुराल में ही मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है आपकी इच्छा हो, लेकिन तभी दीदी मेरे अंदर वो पहचान नहीं बनी थी कि मैं शादी ही ना करूँ। चलो ठीक है, राज्य की जो इच्छा थी, आदेश था, ये तो इसी हिसाब से ही चलना। मेरी अंदर योग्यता भी शायद नहीं बनी होगी ये इस तरक्की के, मैं तभी वो रास्ता चुन लूं। जो भी हुआ राज्य के आदेश से हुआ है। तो मैंने पहली बार ये लड़का देखने के लिए आया और फाइनल हो गया, पता नहीं। लेकिन मैंने ये शर्त रखू, ये विचार भी मेरे अंदर, वो योग्यता भी तभी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम में मेरी शादी हो गई, सेकंड ईयर मतलब 19 साल खत्म हुआ, 20 में मैं प्रवेश कर रही थी। तो ससुराल तो आई दीदी, लेकिन यहाँ प्रणाम शब्द भी कोई नहीं जानते थे। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सबको जगह तारतम दिया, सब पल पल राज जी ही मेरे साथ रहे, ये मैंने फीलिंग किया है, ये मैंने अनुभव किया है दीदी। तो जब मैं ससुराल आई तो ससुराल के अंदर कोई प्रणाम शब्द भी नहीं जानते थे। तो देखिए, तो आपको स्वाभाविक है, आप सब मेरी चीज बात को जान गए होंगे कि ये लोग तो सीधे तो, क्योंकि एक बात, कोई प्रणाम शब्द भी नहीं सुना है, तो कैसे मेरे को स्वीकार करेंगे? तो दीदी हुआ ये कि ये लोग स्वीकार नहीं किए। लेकिन मेरी फर्स्ट दिन ही ऐसा रहा, जब मेरी नाइट बीती दूसरे दिन ही मैं सुबह दिया जलाया, पता नहीं मैं नीचे से लाई, इतना बल तो मैंने कर ही दिया, क्योंकि वही परंपरा में मैं थी ना, सेवा पूजा वाली। तो धूप बत्ती भी जलाई। रमेश जी अचानक उठे तो उसने बोला कि तू क्या कर रही है, अब धूप धुआं ये? तो मैंने बोल दिया कि पता नहीं, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मैं अपने पतिदेव की, मतलब मेरे आत्मा के प्रियतम की मैं पूजा कर रही हूँ। तो पता ही नहीं था कि क्या कहूँ उसके लिए। तो फिर उसी ने बोला ये मत करो, आप ऐसे ही पाठ पूजा कर लो। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने दूसरे दिन ये भी छोड़ दिया दीदी। ऐसी जर्नी चलते चलते मैं क्या कहूँ, पास में एक सुंदर सा राजी ने भेजा, मेरी तड़प को देखकर मेरी अंदर की जो भी अंदर एक प्रज्वलित होने लगा था, राजी ने ऐसे रास्ता मेरा खुला किया है। तो धामधनी अभी तक आप सबके लिए वैसे ही धामधनी ही है। एक सुंदर सा पास में रहने के लिए आया, तो उसी ने बोला कि एक दिन मेरे को मिले। तो मेरे अंदर वो तो तड़प थी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी मना कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या रास्ता चुनूं, धनी मेरा तो दिन जा रहा है, रात नहीं जा रही, रात जा रहा है, दिन नहीं जा रहा है। तो ऐसे चलते चलते मतलब एक आध 2 साल हुआ, फिर मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो पास में एक सुंदर साथ मिले, उसी ने बोला कि दीदी आप प्रणामी हो क्या, कंठी देख ली, क्योंकि हम तो कंठी पहनते हैं ना यहाँ। तो कंठी गले में देख ली, तो उसने पूछा आप सुंदर साथ हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले कि आप कभी जामनगर जाती हो क्या, ये करती हो? तो मैंने सब अपनी बातें बताई। तो बोले कि मेरे पास वाणी की, जामनगर की सब टिकाएं रहती है। तो मैंने बोला दीदी मेरे घर में ये जगह ही नहीं बनी है, मैं कैसे टिका ले जाऊं, मैं कहाँ रखूं? मैं अलमारी में रखूं को तो भी विरोध होगा, शायद पता नहीं क्या होगा। तो दीदी ने तो भी बल करके मेरे को टिका दे दी। जी दीदी, मैं तो एक दीदी में, मिनट में आपको बीच में थोड़ा सा रोक रही हूँ आपकी जर्नी में।
हम ना आपका पूरा चेहरा नहीं देख पा रहे थे, पूरे दर्शन नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही सुंदर साथ आए तो ये तो बधाई की खबर है आपके जीवन में, अभी देख पा रहे हैं। अभी आप कंटिन्यू कीजिए दीदी। हाँ अच्छा जी, ठीक है। प्रणाम जी, सॉरी। दीदी समय कितना है? जितना आप चाहें। नहीं, ऐसा है ना, समय की एक मर्यादा होती है दीदी। जी, सा आप अपनी साढ़ा जर्नी पूरी 7 अब सुनाइए, पता नहीं फिर आप कब मिलेंगे हमें। तो आपकी पूरी यात्रा सुननी है आज हमें दीदी, जितना राज्य अच्छा आपके ठीक। दिल में डाले। जी। हाँ, ठीक है, चलिए कोई हाँ बात जी। नहीं। राज्य अपने आप खत्म करेंगे। मैं खुद नहीं, बस बस मेरा बस नहीं है। थोड़ा सा बस वो पीछे कर लीजिए ताकि हम पूरा आपको देख पाए दीदी। हाँ दिख जी। रहे हैं अभी? हाँ जी, अभी दिख रहे हैं? अभी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। थैंक- तो दीदी पास में एक सुंदर साथ मिले, उसने मेरे को एक प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश की एक रास की ऐसी 1-2 टीकाएँ दे दी। तो मैं टीका तो पढ़ रही थी, लेकिन घर के अंदर एक डर बना था कि लोग देख लेंगे, फिर विरोध शुरू हो जाएगा, मना करेंगे, मैं क्या कैसे रखूँ? तो वैसे जैसे मैं दीदी जब ससुराल में मैं आ रही थी, उसी दिन ही मम्मी ने मेरे को मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी मैं जा तो रही, मेरे को फ़ोटो साथ में दे दीजिए, मैं वहाँ राजी के बिना नहीं रह पाऊँगी। मतलब कुछ तो करने के लिए एक माध्यम तो चाहिए ना। तो मम्मी ने मेरे को अलमारी, जब वहाँ हमारे ऐसी सिस्टम है गुजरात में यहाँ, तो जब दहेज में जो देते ना चीज़ें, तो उसी में अलमारी भी देते। तो अलमारी में मैंने बोला था कि कपड़े के बीच में मम्मी एक फ़ोटो ज़रूर रख देना, मैं कदाच चूक हो जाए मेरी बोलने में, कहीं पूछने में आपको, तो आप रख देना। तो मम्मी ने पहले से जब मेरी अलमारी बहन लोगों ने सबने तैयार किया था, तो उसी में फ़ोटो बीच में रख दी थी। तो मैं आके खोल के वही फ़ोटो की पूजा मैंने शुरू की थी, तो उसी ने मना कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है धनी, तू तो दिल में तो बैठा है ना, सब कोई बोलते दिल में तो है ही राज जी। तो मैंने इसी से संतुष्टि ले ली थी। फिर मैं टीका लाऊँ, देखिए मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन मैंने राज जी पर छोड़ दिया और बल किया, टीका तो लाई लेकिन रखूँ कहाँ? तो मेरे को तभी उसी टाइम पे, आज से 32 साल हुआ मेरी शादी हुई, 32वाँ साल रनिंग है। तो मैं तभी रावण की जो पत्नी है ना, अ, वो प्रसंग याद आया, क्योंकि मैं बचपन से मंदिर में जाती थी, जामनगर बहुत जाती थी हर भंडारे में। तो एक संत बार-बार ये एग्ज़ाम्पल देते थे कि रावण की जो पत्नी है, उसी का नाम तो अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो मैं याद आएगा तो मैं कह दूँगी, आपको कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है सुनने की। तो उसी ने बोला था कि वो जब ससुराल आई तो रावण नहीं, सॉरी, अरे हिरण्यकशिपु, तो उसी की जो पत्नी है, कियाधु, हाँ, याद आ गया, कियाधु। तो उसी को भी ऐसा था थोड़ा ससुराल में, तो वो शिव की भक्त थी। तो शिव की शिवलिंग वो अपनी सिंदूर की डब्बी में लाई थी। और वो हिरण्यकशिपु राक्षस था, तो अपना डर रहता था, तो जब अलमारी से वो सिंदूर की डब्बी निकाल के शिवलिंग की पूजा करके फिर डब्बी अंदर रख देती थी। तो मेरे को ये कहानी मैंने बहुत बार जामनगर में सुनी थी, संतों के मुखारविंद से। तो मेरे अंदर वो भाव आया कि चलो मैं वैसे ही लपेट के कहीं कपड़े के बीच में रख दूँ। तो ये भाव जब याद आया ना, मैंने जो सुना था वो काम आया, तो मैंने बल करके वो ग्रंथ लाई मैं, किताब लाई, और दिन में जभी भी ऊपर जाने का टाइम मिलता था मेरे कमरे में, तो मैं पढ़ के फिर अंदर रख देती थी दीदी। फिर मैं पढ़ के अंदर रख देती थी, और ऐसा दीदी शायद 2-3 साल, 4 साल चलता रहा, लेकिन किसी ने अभी अंदर कोई सुगंधी नहीं गई। मैं रोज राज्य को ये अर्जी करती कि धनी, तेरे चरणों का नूर बस अंदर डाल, इन सबों पर डाल के बस, वो भी एक आत्मा है जो मैं कोल करके आई, उसी के अंदर भी हो सुगंधी जाए, कि वो भी बस चले, मैं यही कर्तव्य पूरा करने के लिए आई हूँ। लेकिन जब तक दीदी मैं खुद योग्यता प्राप्त नहीं करती, तब तक किसी के अंदर ये सुगंधी ही नहीं जाती। ये राज्य के दिल की इच्छा थी। ये चलता रहा दीदी, बहुत टाइम तक चलता रहा। फिर मंदिर में जगह ही नहीं बन पा रही है, और वहाँ माताजी मतलब पत्थरों की पूजा करती थी, मतलब मेरी सास। जैसे मूर्तियाँ बहुत थी मंदिर में, मैं कितनी मूर्तियों का नाम लूँ, बहुत टाइम चला जाएगा। कभी भी वो यात्रा में जाती थी, धामों की यात्रा में, 4 धामों की यात्रा में, तो कहीं शालिग्राम मिला, कहीं शिवलिंग मिला, कहीं और पत्थरों की मूर्तियाँ मिली, कहीं फ़ोटोज़ मिली, कहीं लारी से, तो लेके आती थी, और पूरा मंदिर भर दिया था। तो मैं रोज़ मंदिर से पास होती थी मेरा, क्योंकि मेरा ग्रंथ तो अपने पास रहता था अलमारी में, मैं पढ़ के फिर अंदर छोड़ देती थी।
लेकिन मंदिर बार-बार देखती थी ना, तो वो पहचान तो थी नहीं वाणी की। तो मंदिर देख के मेरे अंदर इतनी पीड़ा होती थी, ये पीड़ा दीदी 17 साल तक चलती रही, जब तक सुगंधि नहीं फैली घर के अंदर। तो मैंने सोचा धनी, तेरी एक ग्रंथ के रहने की जगह भी अभी तू मंदिर में नहीं बना रहा है, तो इसमें तो मेरा कोई दोष ही, मैं तो अपने आप लगी ही हूँ धनी, तू जगह बना बस, जितनी जगह बनेगी मैं इतना ही चलूंगी। मेरी कोई औकात औकात नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि मैं जगह बनाऊं खुद। तो देखिए, मैं माताजी को रोज दीदी चुपके से निकलती थी। फिर राजकोट में जब ससुराल आई, तो राजकोट में प्रणामी संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार था। तो हर घर पे मतलब वाणी फिर आने लगी दीदी। तो मेरे अंदर और मेरा अंदर प्रज्वलित हुई कि अरे, मेरे घर में वाणी कब आएगी धनी। अभी एक छोटा सा गोटा, एक ग्रंथ की जगह नहीं बन पा रही है मंदिर में, तो मैं वाणी तो कैसे लाऊं घर में, कैसे लाऊं। तो मैं इतना तो शुरू कर दिया, इतना बल तो राजी ने करवाया कि वाणी ना आए, चलो पास में ही सत्संग हॉल, बस कितना आधे किलोमीटर की दूरी पे सत्संग हॉल बनाया धामधनी ने। तो वहां सब सुंदर साथ एकत्रित होने लगे, लेकिन घर में इजाजत नहीं मिल रही है कि मैं जाऊं, कैसे जाऊं। तो दीदी मैं बोल रही हूँ अभी तो मेरे अंदर रोना आ जाता है। तभी ये हुआ कि मेरे अंदर राजी ने एक आदेश, एक विचार डाल दी। मैं जब मायके का मेरा दिन फाइनल, मेरी जेठानी साथ में थी ने, तो हमारा एक फाइनल रहता था कि मायके में साल में 2-3 बार 4 बार जाना रहता था। तो मैं उसी टाइम को दीदी कैंसल कर दिया। मेरी जेठानी जाती थी, मैंने बोला कि हाँ मेरे को मायके में भेजो। तो दीदी मैं मायके में नहीं जाती थी। उसी टाइम पे जब सत्संग हॉल पे जामनगर का जो प्रोग्राम रहता था, मैं हर साल अटेंड करती थी मायके में वो। तो मेरा जो पियर में मायके में रुकना होता था, वो मैं उसी टाइम पे कवर कर लेती थी कि चलो जब प्रोग्राम है ना, तो मेरी जेठानी आ जाती थी, फिर मेरी सास और पतिदेव सब ननद बोलती थी कि आप भी चले जाओ रुकने के लिए। तो मैं बोलती थी कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं मायके में, मैं जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊंगी। तो जब प्रोग्राम का समय आता था, वार्षिक भंडारा, उत्सव, एनुअल फंक्शन, इसी टाइम पे मैं फाइनल करती थी रोकने का। मेरे मायके का दिन मैं उसी टाइम पे वहां गुजारती थी दीदी। तो सत्संग हॉल पे भी मैं उसी दिन, मेरी बुआ राजकोट में ससुराल में थी, तो सत्संग हॉल पे प्रोग्राम रहता था वार्षिक उत्सव, तो मैं उसी टाइम पे बुआ के घर का बहाना बना के मैं चली जाती थी दीदी। और उसी टाइम पे मैं 2 दिन, क्योंकि मैं एक मुक्त मन से रह पाती ने उसी टाइम पे, तो मैं वो 2 दिन ऐसे गुजारती थी बुआ के वहां, के पता ना चले घर वाले को। तो उसी टाइम पे मैं प्रोग्राम अटेंड करती थी। तो दीदी ऐसे करते करते मेरा 5-6 साल, शायद 8 साल गुजर गए। फिर मेरे अंदर विचार आया कि जगह तो बनानी पड़ेगी, बेचारे माया के जीव कैसे अंदर, मैं ये भी नहीं मानती थी कि माया के जीव है, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन हुई। बस मैं धनी को अर्जी करती थी कि राज जी बस रास्ता बनाए, मैं कब तक लड़ती रहूंगी, मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं, तब तो मेरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तो फिर मैं सास को बोलती थी। फिर राज जी ने इतनी जगह बनाई कि सांस के अंदर थोड़ी सुगंधी रख दी दीदी। तो जब मैं बाहर जाती थी ना, तो मेरे साहित्य छोटी छोटी, फिर पत्रिका, मैंने मासिक पत्रिका जब जामनगर से सूरत से आती थी, ये मेरी वहां रजिस्टर थी, तो ये आती रही थी। तो मैं जब अपनी एक पूरी फोल्ड करके एकदम मतलब पूरा सेट करके मैं अपनी अलमारी में रखती थी, तो मेरी सासू ने ये शुरू कर दिया। जब मैं बाहर चली जाती थी 2 दिन के लिए प्रोग्राम में कहीं, तो मायके में, तो मेरी सास वहां से लेके पढ़ती थी। और कोई नहीं पढ़ते थे, ननंद सब, मेरे पतिदेव नहीं, लेकिन मेरी सास पढ़ने लगी। वो बहुत मतलब चतुर थी, टैलेंट थी, मतलब उसी टाइम पे वो इंग्लिश तो नहीं पढ़ी, हिंदी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो वो पढ़ती थी। फिर पूरी जैसे मैंने रखी है सेट की, ऐसे ही रख देती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि वो पढ़ रही है। तो ऐसे पढ़ते 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 मान लो मेरा 10-12 साल हो गए। फिर मैंने सोचा कि धनी बस अब बहुत हो गया इस खेल में, अब जगह बनाओ। तो दीदी मैंने सोचा मैं जामनगर कभी एक बार सामने पूरा सत्य बोल के ही जाऊं, क्यों ना जाऊं। मेरा तो इतना अधिकार है, मैं कोई ससुराल में गुलाम बन के तो नहीं आई हूं ने। तो मैंने सामने बोल दिया कि रमेश जी, मैं आपकी जो यहाँ आप पत्नी मानते हो, आप मेरे को अर्धांगिनी मानते हो, तो इतना अधिकार तो मेरा अभी 12 साल के बाद होना ही चाहिए। आप मेरे को जामनगर ले चलो।
तो अभी मैं खुद ज़ाहिर हो गई घर में कि मैं ये कर रही हूँ, बस मेरे को किसी का डर नहीं है। तो रमेश जी मेरे को हर साल वार्षिक उत्सव में प्राणनाथ प्रागट्य दिन पर जामनगर ले जाने लगे। तो ले तो जाते थे लेकिन वो खुद मंदिर में नहीं आते थे। वो बार-बार बोलते थे कि मेरे को ऐसा गुरु सामने आए। मैं बोलती थी कि एक बार कंठी ले लो, क्योंकि हमारे को यहाँ कंठी बोली जाती थी, कि भई आप तारतम नहीं पर कंठी ले लो। कंठी बोले नहीं, मेरे को ऐसे समर्थ गुरु मिलेंगे ना तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं खुद कंठी ले लूँगा। तो हर बार जामनगर आते थे, आपको पता होगा शायद आपने बीतक सुनी है, तो ये जो बिहारी जी वाला प्रसंग है कि तालाब के किनारे चले गए, सुंदर साथ ने मनाए, प्रेम जी, नागजी, संग जी वाला प्रसंग आता है दिल्ली का तब। तो तालाब दीदी मंदिर के एग्ज़ैक्ट आधे किलोमीटर के सामने ही पड़ता है, नवतनपुरी में। तो वो तालाब के किनारे रमेश जी गाड़ी पार्क कर देते थे, क्योंकि घर पहले से कैपेबल था, फाइनेंशियली कैपेबल मतलब थे वो। तो अपने पास 2-3 मतलब गाड़ियाँ तो कभी भेज देते थे, कभी वो खुद आते थे। तो वहाँ गाड़ी पार्क करके मेरे को भेज देते थे। तो मैं शोभा यात्रा पूरा अपना अटेंड करती थी। फिर मैं रमेश जी को लेके फिर राजकोट वापस लौटती थी। लेकिन वो रमेश जी कभी मंदिर में प्रणाम तक भी नहीं आते थे। कभी मैं रोती थी तो कभी-कभी प्रणाम बाहर से मंदिर को कर लेते थे, लेकिन गुरुजनों के चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया। तो खुशी की बात ये है दीदी, लिए मैंने लंबी-चौड़ी इतनी बात रखी, बाकी मैं शॉर्ट में रखना चाहती थी। लेकिन रमेश जी ये बार-बार बोलते थे कि भई मैं जब मेरे को समर्थ ऐसे कोई सद्गुरु मिलेंगे, जैसे अ, हम सबको मिले हैं, मैं क्या कहूँ इसी के बारे में मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो मैं तब अपने खुद झुक जाऊँगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बस इंतज़ार करती रही, प्रतीक्षा, ये घड़ी आई, मैं अभी आगे बताने जा रही। तो दीदी ये चलता रहा, चलता रहा। एक दिन सास के अंदर ये विचार उठे कि मैं कहाँ तक परीक्षा लेती रहूँगी। ये राज जी ने आदेश डाले, मैं मेरी तो क्या औकात। तो सास ने क्या बोला, बोले कि अरे आप स्वरूप साहब ले आओ। तो मैंने बोला चलो मैं वही तो आपको मुख से बुलवाना चाहती थी। तो सास ने बोला लेकिन मंदिर में तो पधराने का अभी इजाज़त नहीं दी। तो मैं लाई, लेकिन अपने कमरे से अलमारी से बाहर, कमरे के अंदर में बाहर एक अलमारी खुली रहती थी, उसी में मैंने पधरा दिया। मैं सेवा पूजा करने वो भी आती थी लेकिन चुपके से आती थी, मैं नहीं रहती थी घर में, तो प्रणाम करके चली जाती थी। तो ये बहुत टाइम तक चलता रहा दीदी, शायद मान लो 15 साल तक चलता रहा, 14 साल तक शायद। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊँ आपको, अभी मुख्य चीज़ें, कि एक दिन सुबह मेरे पास में जब ऊपर मंदिर में दीदी सेवा कर रही थी अपनी राज्य की पूजा, क्योंकि इतना वाणी पठन तो मैं दिन को थोड़ा कुछ कर लेती थी लेकिन ज़्यादा शुद्धि नहीं थी, क्योंकि यही परंपरा चल रही थी और घर का भी इतना खुला वातावरण नहीं था। तो दीदी हुआ क्या, दीदी माताजी ऊपर आई, मेरी सास मदर इन लॉ, और आके बोली कि अरे तू क्या कर रही है? मैंने बोला सेवा पूजा कर रही हूँ। तो आके मेरे चरणों में गिर कर, मतलब पड़ी क्या, चरणों में गिर कर इतनी रोई माताजी, इतनी रोई, और बोली कि आज से तू मेरी गुरु है। तो मैं और रोने लगी मैं तो। मैंने बोला माताजी, उसका सिर मैंने अपने हाथों से उठाया और बोला माताजी आपके मुखारविंद से ये क्या वचन निकल रहे हैं? तो उसने बोला कि अरे मैं आपकी इतनी बड़ी गुनहगार बनी हूँ कि मैंने आपकी पहचान आज कर ली, कि आपने 15-15, 17-17 साल तक इतना मेरे को सहन किया, इतना झेला, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, तो आप मेरी आज से गुरु हो। और मैं जो तभी ले लिया होता आज से 15 साल पहले, तो आज मैं भी कहाँ होती, आज कहाँ पहुँच जाती। तो मैंने आपको भी रोका है और मैंने भी अपना भी खुद का खोया है, तो आज से आप मेरी गुरु हो। आप जल्दी से बस नीचे आओ, ये सब पत्थर की मूर्तियाँ जो मंदिर में है, ये आप खुद हटाओ, मैं तो नहीं हटा पाऊँगी, क्योंकि मेरी सास ने बोला कि मेरे तो को पाप लगेगा, क्योंकि मैंने एक ब्रह्मात्मा को कष्ट दिया, एक ब्रह्मात्मा को दुःख दिया है। और ये मूर्ति की योग्यता भी मेरी सास ने, मदर इन लॉ ने ये बोला, ये योग्यता भी मेरे अंदर नहीं बनी है कि मैं मूर्तियाँ मैं खुद हटाऊँ। या आप हटा के आज ही नदी में पधरा दो जल में। मैंने बोला ये माताजी क्या हो गया आपको? कोई कुछ घटित तो नहीं हुआ? घटना? तो बोले नहीं, नहीं कुछ नहीं घटा, बस आज मैं अभी तक का मेरा पश्चाताप, मैंने अभी तक जो आपको कष्ट दिया है, बस वो अंदर मेरे अंदर बार-बार आ रहा है। तो मैंने बोला माताजी, सिर उठा के मैंने ये बोला माताजी कोई बात नहीं, मेरा ही समय नहीं हुआ था। जैसे देवचंद्र जी ने बोला ने हरिदास जी को
कि अरे भाई, आपने तो मूर्ति दे चुके थे आप, लेकिन मेरी योग्यता नहीं बनी थी तो मूर्ति निर्ध्यान हो गई। तो मैंने भी माताजी को ये बोला, माताजी आपका कोई दोष नहीं है, मेरे अंदर योग्यता नहीं प्राप्त हुई थी, तो राज जी ने अभी तक बस ये इस यात्रा में परिपक्व बनाया है, आपका क्या अपराध? तो बोले नहीं, जल्दी से नीचे आओ, बस मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, किया है। तो मैं नीचे गई दीदी, मैंने खुद ने अपने हाथों से ये मूर्तियां उठाई और मैंने एक पॉलीथीन, एक पन्नी में पूरी एक पैक कर ली और वहां माताजी और मैंने स्वरूप साहब अपने मंदिर में पधराया दीदी। और आज दिन तक माताजी ने अपने ईमान पर इतनी ही खड़ी हुई, इतना नहीं, माताजी अपनी मेरी ननंद दोनों जो है, मेरी सिस्टर इन लॉ, उसी को भी बता दिया कि देखिए ये क्या व्यक्तित्व है, ये क्या है। मेरी खुद की जर्नी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आपको एक प्रेरणा मिले कि भाई मेरे को राजी ने इतनी एक धैर्य रखा मेरे अंदर। मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं कभी जितनी जगह बनी इतनी ही मैंने बनाई। मैं हर महिलाओं के लिए ये संदेश बार बार मैं अपने प्रवचन या चर्चा में देती हूँ कि आप कभी भी उससे ऊपर ना उठे, जितनी जगह बने इतने, क्योंकि ये राज्य का आदेश ही नहीं है तो हम क्यों ऐसे आगे जाए, क्योंकि हमारी अंदर की जर्नी भी खराब होगी, उन लोगों की उसका मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, नुकसान तो हमको है ना। तो मैंने ये सोचा कि जितनी जगह बनेगी इतनी ही मैं बनाऊंगी, मैं खुद कभी झगड़ा करके ये नहीं काम करूंगी। तो माता जी के अंदर राज जी ने खुद ने पश्चाताप डाला, मतलब वो खुद अपने अंदर एक पीड़ा करने लगी। और दीदी जैसी जगह बनी, फिर उसके बाद मैंने स्वरूप साहब पधराए, अपनी सिस्टर इन लोग को बोलती रही, रमेश जी को मैं जब नहीं रहती थी घर में तब वो समझाती रही कि देखिए ये कौन है, आपने अभी नहीं अब सोच समझा है, आप उसी की राह पर चलो, आप भी तारतम ले लो, आप भी वाणी पढ़ो, आप भी ये करो। तो दीदी उसके बाद मेरी सिस्टर इन लो, मेरे हस्बैंड, हस्बैंड तो भी नहीं बदले, मतलब इसकी जर्नी तो स्वामी जी से ही शुरू होने वाली थी। ये राज जी ने पहले से दिल में ले लिया था, लेकिन मेरी दोनों ननद नंदोई ये सब ने मेरे को बोला कि दीदी बस आप क्या हो, ये आज माता जी ने बताया तो वो जामनगर लेके चले। तो दीदी जामनगर कृष्णमणि महाराज श्री से उसी ने तारतम लिया, फिर तो वो सब पूरा परिवार जुड़ गया। चलते 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 रमेश जी के अंदर विश्वास तो राज्य के प्रति तो आया, लेकिन मेरे प्रति नहीं आया। जो मेरे वचन थे कि तुम तारतम ले लो, बस कंठी ले लो, कंठी ले, तो उसी ने बोला कि मैं कैसे लूं, कैसे लूं दीदी। फिर मेरी बीच की यात्रा तो बहुत लंबी चली है। फिर मैं सत्संग हॉल में नींव रखी, तब से जब प्रारंभ किया, हम 4-5 महिलाएं मिलने लगी, उसमें लीडर का काम राज्य ने, पता नहीं स्तन को शोभा देनी थी सत्संग हॉल में। आज से मतलब 20 साल पहले, 20 तो नहीं सॉरी, अरे 15 साल पहले, क्योंकि 15 साल के बाद ही तो मेरा बाहर निकलना शुरू हुआ। तो न्यू में पहले मैं, अरविंद भाई, किरीट भाई और मैं, महिलाओं में मैं रही। तो हम लोग 4-5 महिलाओं को एकत्रित करके वहां सत्संग चर्चा शुरू की। फिर उसके बाद में कई महिलाएं सुंदर साथ एकत्रित होने लगी, उसके बीच में मैं थोड़ा थोड़ा वाणी प्रचार सॉरी एक सत्संग का कार्य शुरू किया। उसके बाद हमारा गुरुकुल बना, तो वहां भी हमारी चर्चनी, तो मैं चर्चनी भी कई यंग या बूढ़े या बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सिखाने मैंने प्रारंभ किया। तो कई 32-35 लोग चर्चनी में भी बैठने लगे मेरे साथ। तो ये मेरा 4-5 साल शुरू रहा दीदी, चलता रहा चलता रहा। इससे मैं एक जो प्रतीक्षा थी दिल के अंदर, एक सच्चे सदगुरु की, मैं जो है वो भले मीडियो के माध्यम से दीदी है, मैं बता रही, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, वैसे राज्य से एक डरती हूँ और बुरे कर्मों से डरती हूँ। तो दीदी हुआ ये, चलते चलते मेरे अंदर जो तड़प थी ना वो अभी बुझी नहीं थी कि सच्चे सदगुरु मिले। वैसे मेरी कंठी, मतलब मैंने तारतम तो धर्मदास जी महाराज से लिया था, लेकिन लेने के बाद धर्मदास जी महाराज की दोनों किडनी फेल हो गई थी, तो अस्पताल की स्थिति में, मतलब वो बेड रेस्ट ही रहे थे, तो उसी के पास से मेरे कोई ज्ञान नहीं मिला था। बाद में कृष्णमणि महाराज जी के सानिध्य भी मिले, लेकिन उसी टाइम भी कोई ज्ञान चर्चा का मैं नहीं पता मेरे को कि उसी ने नहीं दिया, लेकिन मेरी योग्यता भी नहीं बनी होगी। तो कृष्णमणि महाराज श्री के माध्यम से भी मेरे को कोई ज्ञान की सुगंधी प्राप्त नहीं हुई। तो मेरे अंदर जिस सदगुरु की अंदर एक जो अंदर धनी धने के अंदर जो बनाया था,
जिसकी प्रतीक्षा में मेरी रूह थी, वो समय दीदी आ गया। तो वो समय जब आया तो क्या हुआ मैं बताऊँ कि वो तो बहुत लंबी बात है, मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ सद्गुरु की। जब मौका मिलेगा तो मैं थोड़े दिनों में फिर जुड़ूँगी, क्योंकि आज समय मर्यादा नहीं दे रहा, 8 बज गया है, 3 मिनट में मैं पूरा करूँगी। तो समय साथ नहीं देगा। ये यात्रा में बहुत लंबी है मेरी सद्गुरु की। तो मेरी अभी तक हमारी सुंदर साथ की यात्रा चली है, हमारे यहाँ सुंदर साथ के बीच की, ये मैं अभी पूरा करूँगी। तो दीदी स्वामी जी की शिविर राजकोट में लगी और इतनी मतलब विरोध के साथ लगी कि मान लो रात्रि को तो इन लोगों ने वहां तक बोल दिया था, सुंदर साथ लोगों ने, कि भाई मैंने सोचा ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है क्या। तभी तो ये विचार उठने ही लगे थे कि उसी ने बोला कि भाई हम लोग पत्थर तक उड़ाने के लिए तैयार हो गए, आप राजन स्वामी आहूजा मंत्र बदलने वाले लोगों की शिविर क्यों लगा रहे हो। लेकिन उसी की मूल में हमारे कन्हू भाई जी है, जो आज रामोद रहते प्रॉपर, उसका रामोद उसका निवास राजकोट में भी है। तो उसी ने बहुत बल के साथ ही शिविर लगाई। देखिए उसी टाइम मेरा कैसे मिलना हुआ पूज्य स्वामी जी से। ये बहुत लंबी यात्रा है, आप एक एक वचन सुन के रोने लगोगी। तो ये यात्रा में अभी प्रारंभ करूंगी तो बिखर जाएगी, अभी मैं नहीं रखूंगी। मैं 2-3 दिनों में पूरी यात्रा अभी तक की जो जर्नी रही है मेरी, मैं क्या कहूँ। लेकिन इतना जरूर कह के मैं वाणी को यहाँ विराम दूंगी कि स्वामी जी जब इस राजकोट में जब शिविर लगने वाली थी स्वामी जी की, उसी अगली रात देखिए राज जी ने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करवाना था, ये सब पहले से राज जी ने सीडीज तैयार करके रखी थी, ये वीडियो की, ये पिक्चर्स पूरी, कि जैसे व्रज रास जागनी की 3 घंटे की पिक्चर कैसे तैयार की पहले राज जी ने, दिखाई तो बाद में, पहले तो तैयार तो राज जी ने अपने दिल में रील तैयार कर ली थी। वैसे स्वामी जी का साथ का मेरा जो मिलना, पहली बार की मुलाकात, आई कांटेक्ट की, ये राज जी ने पहले से अपने दिल में रखी थी। तो ये जब अगले दिन देखे राज जी ने कैसे प्लेटफॉर्म तैयार किया है मेरा, मैं उसी टाइम मेरा बीतक था सत्संग हॉल में, और उसी टाइम मेरा बीतक लगभग तीसरा या चौथा बीतक था। स्वामी जी को 10 साल पहले मैं मिली हूँ, मेरी 10 साल हुई मिला, पहली बार मुलाकात। तो 10 साल पहले मेरा बीतक चौथा था, मतलब आज 14वां बीतक इस साल का था, 15वां बीतक जी, इसी साल का 15वां बीतक था मेरा। तो चौथा बीतक मेरा सत्संग हॉल पे था। पहला बीतक अपने घर में रहा, दूसरा बीतक यहाँ पास की सोसाइटी में रहा, तीसरा बीतक भी अलग जगह रहा, और चौथा बीतक मेरा सत्संग हॉल पे था। तो उसी रास्ते में मैं कभी गुजरती ही नहीं दीदी। लेकिन उसी दिन मेरे नंदोई को मेरे साथ में आना था, उसका मेरे को 7 बजे फोन आ गया कि भाभी आज मेरे को कार में आप भी लेके चलो ने, मेरे को आपकी बीतक सुनने के लिए आना है। तो बीतक वो वाली आषाढ़ मास वाली नहीं चल रही थी। हमारा नियम सत्संग बोल पे यही रहता था कि आषाढ़ मास की बीतक, श्रावण मास की बीतक वाली जो जिसको बीतक करनी है, वो पूरा साल बीतक में सत्संग हॉल पे दर सप्ताह में एक बार वहां जाना होता था बीतक करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तब जाके मैं 1 साल की बीतक 1 महीने की कर पाती थी। तो तभी मेरी प्रैक्टिस का सप्ताह में एक बार चल रहा था। तो उसी दिन में जब गई तो मेरे नंदोई का फोन आया, तो मैं उसको लेके चली, जो जो रास्ता स्वामी जी की शिविर लगने वाला था उसी रास्ते से मैं पास हुई। ठीक है, तो पास हुई, तो जाने में तो कोई वहां सत्संग हॉल, जहाँ सॉरी जो हॉल रखा था हमारे कनु भाई जी ने, वो हॉल के पास से गुजरना नहीं हुआ, दूसरे रास्ते से। लेकिन रात को 11 बजे में बीतक करके जब निकली तो मेरी ग्लास ट्रांसपेरेंट थी। तो हॉल पे जहाँ शिविर लगने वाली थी पूज्य स्वामी जी की, तो हॉल पे कन्नू भाई जी, चंचल गुरु जी, मेरे को याद है, 3-4 और सुंदर साथ खड़े थे, और ग्लास में से मेरे को देख लिया। देखिए राजी ने कैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसी ने हाथ ऊंचा किया कि दीदी रुक जाइए, देखिए गाड़ी चालू है। फिर रमेश जी तो फास्ट चला रहे थे, तो मैंने बोल दिया रमेश जी यार रुक दे, आप गाड़ी रोक दो। तो बोले नहीं रोकना है, विरोध वाली बात है, ये कोई आहूजा वाले आ रहे हैं मंत्र बदलने वाले। मैंने बोला यार रुक तो दो, बाद में काम राज्य का है, क्या करना है ये। तो रमेश जी ने रोक ली। देखिए कनु भाई ने इतनी आजीजी की, जो स्वाति को आप जानते हो ना, स्वाति के दादाजी, स्वाति उसके दादाजी, उसी ने बहुत बल के साथ शिविर लगाई थी।
तो स्वाति के दादा ने बोला कि आजीजी करके कि अरे ज्योत्सना बेदी आप सुबह आइए, शिविर में आइए, राजन स्वामी आ रहे हैं और भी पन्ना से लक्ष्मीकांत जी, योगेश डब्बू, दिलीप महाराज, चंचल जी, बहुत वक्ता लोग आ रहे हैं, आप आइए। तो मैंने बोला नहीं यार, अरे आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? आप ये आहूजा वाले को क्यों बुलाया है? हम तो नहीं आएँगे, ज़्यादा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। तो उसने बोला एक बार आके तो देखिए, आपको विरोध लगे तो आप मंच से खड़ा कर देना राजेंद्र स्वामी जी को। एक बार आइए तो सही। तो दीदी मैंने बोला कि ठीक है चलो। तो इतना बोलकर मैं तो दीदी वहाँ से अपने घर को नाइट 11:30 बजने वाले थे, 11 के अप हो गए थे। मैं चली गई, सो गई। लेकिन रात को मैं करवट बदल रही हूँ, चैन नहीं हो रहा है। पता नहीं रात जी को क्या लीला करनी थी। ये आगे की बात दीदी 8 बज गए। आगे की बात मैं ज़रूर 2-3 दिन में जुड़ूँगी जो हमारी बात है। वैसे तो सब कोई हमारी बात है, लेकिन ये यात्रा दीदी ऐसे प्रारंभ हुई जो आज तक इस यात्रा ने शांति से, चैन से श्वास लेने लेने दिया जो मैं चाहती थी। अभी इस घड़ी तक मैं चैन से बैठ नहीं पा रही हूँ, बस लग रहा है कभी उठ के स्वामी जी से एक बात करनी है अभी। एक ज़मीन को लेकर, कोई लैंड को लेकर काम है। तो भी मैं सोच रही कि वो तो अभी नेपाल की अंदर बैठे बॉर्डर में आए या नहीं। और भी सेवा का 1-2 कार्य है और आज एक प्रोग्राम भी है। तो बस अभी तक चैन, बस मैं तो ये चाह रही हूँ कि धनी श्वास निकल जाए, तब तक बस चैन ना लेने दो, बस एक बार ये आह निकले। तो दीदी बस क्योंकि 8 बज गए ने, प्रफुल्ला ने 8 बजे तक बोला था, तो बहुत लंबी जर्नी है। और बहुत सुंदर ज्योत्सना बेन, ऐसे मोड़ पे आके आपने छोड़ा है कि अब जब तक आप वापस नहीं आएंगे हम सुंदर साथ को चैन नहीं आएगा तब तक। कि कैसे स्वामी जी से आप मिले और कैसे सुंदर साथ जी कितने संघर्ष पीछे होते हैं, सामने ज्योत्सना दीदी दिखाई देती हैं मंच पे चर्चा करती हुई कितनी गरिमामयी, पर पीछे कितने संघर्षों को सहन करके वो खड़ी हुई हैं। ये आज हमने उनके मुख से सुना, अभी भी मुझे पता है वो आंखें बंद करके उन एक एक पल को कैसे उन्होंने जिया होगा आज भी, और कैसे उनकी आंखों से अश्रुधारा बहते हुए हमने वो पूरे पल जो सुने हैं ना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही खड़े नहीं हुआ जाता सुंदर साथ जी। माया की बहुत कसौटियां पिया जी स्वयं मेहर करके सहन करवाते हैं और उसके बाद खड़ा करते हैं ऐसी प्यारी रूहों को, जो बहुत सारी रूहों की जागनी का जिनको कार्य सौंपना होता है। स्वामी जी का आशीर्वाद, राज की मेहर उनको और सुदृढ़ और बल देती रहे। और सुंदर साथ जी विरहा की ओर वो चैन रूहें चाहती नहीं है, जो आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी सासू माँ को भी कोटान कोट प्रणाम। ऐसी बहुत सारे होंगे सुंदर साथ जी जिनको पूरे जीवन रियलाइज नहीं होता कि हमने ब्रह्मात्माओं को या फिर किसी और को कुछ कोई दुख दे दिए हैं। उनको भी प्रणाम करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने जीवन में ही पहचाना और आपको नमन भी कर दिया। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जल्दी ही जब आपके पास समय हो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो ब्रेक के बाद वाली सिचुएशन आपने यहाँ पे छोड़ी है ना, स्वामी जी से मिलन का पल, वो बहुत बहुत हमारे हृदय में कितना उल्लास भर देगा जब ज्योत्सना दीदी स्वामी जी से मिले होंगे। वो अगली बार सुंदर साथ जी सुनेंगे और ऐसी प्यारी रूह के चरणों में सभी सुंदर साथ जरूर प्रणाम करेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम आपने जी, इतने प्रणाम बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला, उसके लिए भी कोटि कोटि नमन। प्रणाम नहीं, जी। नहीं दीदी, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं कोई उपकार तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन स्वामी जी की बात मैंने इसलिए छोड़ी कि समय बस साथ नहीं दे रहा है। जो प्रेम की बात एक देखो, यहाँ तक पहुंचाने वाली बात मैं एक नॉर्मल बोल दूं, क्योंकि मेरी यात्रा ही तब से स्टार्ट हुई है ना। तो सही में यात्रा तब से स्टार्ट हुई है। ये बात मैं एक प्रेम वाली, एक पराकाष्ठा की बात में बिखर दूं, तो जी मेरा प्रेम ही कलंकित हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समय लेके बहुत अच्छे से प्यार से हम सबके हृदय में पहुंचाइएगा। मैं प्रणाम। 2-3 दिन में ही बस आ रही हूँ बीच में। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। हम सबका पर सौभाग्य है जो ज्योत्सना दीदी के दर्शन आज यहाँ पर हुए हैं।
बहुत धनी जी की मेहर, उनका शुक्राना। प्रणाम जी, जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम जी। मैं कुछ नहीं हूँ दीदी, मेरे चरणों में प्रणाम नहीं कीजिए, हम सबके प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। नहीं, मेरे सबके श्री मैं तो यही तो बोला ना, आपके उस सब सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रेम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। बोलो श्री पन्ना धाम जय। की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी।